वो तो देखते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोलते हैं इसको guys, दिशा और दूरी बोलते हैं। वैसे तो आसान चैप्टर ही है, बट हाल फिलहाल में कुछ रिसेंट में अच्छे खासे क्वेश्चंस के पूछे गए हैं। ठीक है। इसमें ना दो तीन बातों का आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो ये, हर बार इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, एक व्यक्ति या तो अपने घर से या अपने ऑफिस या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चलना शुरू करेगा, और जब कभी भी वो चलना शुरू करेगा तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जब कभी भी शुरू करोगे आप लोग तो हमेशा ऐसा ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। और इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है ना, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण लिखोगे। ठीक है। अब मान के चलो एक मिनट के लिए कि अगर वो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका फेस तो उसी तरफ है जिस तरफ आपका फेस है। और फिर मान के चलो कुछ दूर जाने के बाद वो राइट मुड़ जाता है, तो राइट का मतलब क्या हो गया हमारा, ये वाला है ना। अगर राइट बोले तो आप राइट को हम लोग बोलते हैं दायां। और आप उसको ऐसे याद रखना कि डी फॉर, जैसे डी शेप बन रहा है ना हमारा, तो डी फॉर दायां और बी फॉर बायां, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, और जो हमारा लेफ्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, सबको ध्यान रखना है। तो चलाना कहाँ से, हमेशा ओरिजिन से, इंसेप्शन से, है ना, इस पॉइंट से चलाना है, चाहे वो किधर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो जो उसका राइट होगा वो आपका लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका राइट, क्योंकि आपका फेस और उसका फेस जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। एक एक करके ना क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन से ही आइडिया लग पाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्या कोई बना रखा है मैंने? डायरेक्शन। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या सीता जो है वो एक पॉइंट से चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर कहाँ जाती है, वो नॉर्थ में जाती है। तो मैंने कहा ना, कोई कहीं से भी चले तो कोई मैटर नहीं करता, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये ड्राइंग बनानी है, और यहाँ पे लिख लेना, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब इसके बाद वो जा रही है कहाँ पे, वो जा रही है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, तो उत्तर हमारा नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब जब इसने 2 किलोमीटर बोला है तो आपको ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर चलाना, आप अप्रोक्स में चला लो। मान लो ये कितना हो गया हमारा, 2 किलोमीटर हो गया। अब उसके बाद जाती है, उसके बाद वो अपने दाएं मुड़ जाती है, दाएं का मतलब राइट होता है, टर्न्स राइट अगेन हो जाएगा, यहाँ पे टर्न्स राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो देखो, जब इसका फेस इस तरफ है तो राइट किस तरफ हो जाएगा, यहाँ पे खुद को रख के अजम्पशन लेनी है आपको। तो यहाँ पे जब यहाँ पे मुड़ेगी तो इसका फेस अब किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो और मुड़ने के बाद कितना जा रही है वो, फिर
2 किलोमीटर, तो राइट मुड़ गई और उसके बाद वो 2 किलोमीटर चल गई। अब वो इस पॉइंट पे आ गई, मान के चलो वो फिर से मुड़ जाती है राइट और फिर से 2 किलोमीटर जा रही है ना। तो अब यहाँ पे इसका फेस है, अब यहाँ से राइट मुड़ेगी तो राइट किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ। तो 2 किलोमीटर, अच्छा एक बात हो, जब ये यहाँ से 2 किलोमीटर मुड़ के चलेगी तो कितना चलेगी, इतना चलेगी क्या, नहीं, कितना चलेगी, जितना आपने ये चलाया था, आपने इसको 2 माना था तो लगभग 2 इसी को मानोगे आप, है ना। तो जो चलाओगे आप इसी के पैरेलल में और उसी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई ये। अब ये कहना चाह रहा है क्या कि अब उसका मुंह किस डायरेक्शन में है। तो देखो इस सवाल में ना 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली, एक ही में 3 क्वेश्चन, मैं तीनों को आपको बता देता हूं। पहला, जब कोई आदमी चलना शुरू करे, जैसे पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर लास्ट में पूछेगा इसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन में इसका फेस है, साउथ की तरफ। ये जो एरो दिख रहा है ना उसके हिसाब से, तो नीचे की तरफ ये आ रही है और इसका फेस किस डायरेक्शन में, साउथ की तरफ है। तो इसका आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जहां से उसने चलना शुरू किया था वहां से अब वो किस डायरेक्शन में है, तो जहां से चला इतना जो घूम के गई है डायरेक्ट यहीं चली जाती। तो इनिशियल पॉइंट से, शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। और जो उसका शुरुआती बिंदु है वो उसके करंट लोकेशन से किस तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और आपसे चौथी चीज भी पूछेगा आपसे कि जो ये इतना घूम के गई, पहले 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसके डेस्टिनेशन पे रीच होने का, मतलब न्यूनतम दूरी 2 किलोमीटर। तो ये जो 6 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया, इससे बेटर था कि ये चुपचाप यहाँ पे साइड में चली जाती, तो फिर अपने आप ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पहुंचने के बाद उस व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है और वो व्यक्ति स्टार्टिंग डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, वो डायरेक्शन व्यक्ति से किस डायरेक्शन में है, वेस्ट, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। कर लोगे अगला, चलो अभी पता चल जाएगा जो, ठीक है। अगला ट्राई कर लो, ये मैं दूंगा पीडीएफ, तो आप लोग लिख लेना, वरना क्वेश्चन कम हो पाएंगे हमारे फिर क्लास के बाद भेजना, डोंट वरी। इसको ट्राई करो। क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है, और चलो सुनो, बड़ी जल्दी आंसर दिया आप लोगों ने। वैसे देखो, सुमित्रा अपने घर से चलना शुरू करती है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है। बाकी को ट्राई करता हूं, जो कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सुमित्रा अपने घर से चल रही है और नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जा रही है, 3 किलोमीटर जा रही है। तो मान लेते हैं इसकी ये यहाँ पे जो पहुंची है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 किलोमीटर सपोज करो आप लोग। फिर वो अपने दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब आगे फिर वो अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर। अब देखो, जब यहाँ पे इसका फेस है, यहाँ से राइट मुड़ेगी और 5 किलोमीटर जाएगी, तो वो कितना जाएगी, क्या इतना जाएगी क्या, नहीं। जब यही 3 है तो फिर 5 तो थोड़ा ज्यादा बनाएंगे हम लोग, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ये हो गया और 2 एक्स्ट्रा बना लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से वो क्या मुड़ती है, राइट, और 2 किलोमीटर चलती है दोबारा से राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, यानी कि ये 2 था तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट किस तरफ होगा हमारा, और ये जो है, ये जो 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर कवर करेगी तो वापस कहाँ पे आ जाएगी, जहां से शुरू किया था वहीं आ जाएगी। तो अब इसका फेस तो लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में है,
तो फेस का पूछा हमसे शायद इन्होंने, तो इसका मुंह किस दिशा में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। और मैं आपसे पूछूंगा इसकी एक बात बताओ कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और इसके डेस्टिनेशन पॉइंट है ना, जहां पे वो पहुंच गए, उसके बीच में दूरी कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो इतना घूम के गई है वहीं खड़ी रहती, ठीक है ना, तो भी काम आसान हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्राई करें, सबको ट्राई करना है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का, चाहे ड्राइंग ही बनाने की कोशिश करो, उत्तर बोला है तो उत्तर की तरफ, पूरब बोला है तो पूरब की तरफ, जैसा हो, बैठ नहीं रहना है किसी को भी। ओके, कल तो पता है कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, हमसे डिस्कस भी किया था ना, कि एससी कम्युनिटी में क्रीमी लेयर को डिफाइन करने के लिए, जैसे मान के चलो कोई एससी कम्युनिटी से है और उसके फादर सपोज करो IAS ऑफिसर हैं, और उनकी इनकम जो है वो क्रॉस कर रही है 10 लाख, या जो भी वो क्राइटेरिया रखते हैं, और ये भी देख रहे हैं कि उसके खानदान में सारे IAS ही हैं, है ना, मतलब कोई भी जनरेशन खाली नहीं जा रही है, उन लोगों को अब एससी कम्युनिटी के रिजर्वेशन से सबको तो एक साथ बाहर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो वो ऐसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। आगे बढ़ जाए, इसका बताओ आप लोग। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, बातें नहीं करो भाई। देखो क्या कह रहा है, मेरा जो फ्रेंड है वो ईस्ट, भाई बातें नहीं करो, मेरा जो फ्रेंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, कितना चला, 10 मीटर चला, तो मान के चलो ये 10 मीटर इस ईस्ट डायरेक्शन में आ गया यहाँ पे, फिर जब वो बाएं और मुड़ा, ये दाया हो गया, ये बाया, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है वो, और कितना जा रहा है वो, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, तो यहाँ पे आ गया मान के चलो इस पॉइंट पे, फिर वो अपने बाईं और मुड़ा और 10 मीटर चला, तो दाया इस तरफ, बाया इस तरफ, यानी कि लेफ्ट, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, अब इस पॉइंट पे आ गया, तो बताओ कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दूरी पे है। तो भाई ये आप नहीं जोड़ सकते, 10, 15, 10, 25 भी बोल सकते हो आंसर में, देने वाला दे सकता था, लेकिन 25 आंसर नहीं है। जब भी डिस्टेंस पूछेगा बिना बोले ही आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना, याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो 5 होगी। क्यों, इतना जो घूम के गया, चुपचाप इधर 5 मीटर चला जाता तो भी गूगल मैप से जा रहा होगा, ये वहीं पे ऐसे घूम घूम के जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है, तो 5 मीटर हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसका फेस किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, वेस्ट में है, वेस्ट में है, और ये जो बंदा है ये स्टार्टिंग बिंदु से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ठीक है, और ये जो बंदा जहां पे खड़ा है डेस्टिनेशन पे, जो उसका गंतव्य स्थान है, वहां से स्टार्टिंग बिंदु किस डायरेक्शन में है, तो साउथ में है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन तो आप लोगों को पता ही होंगी शायद, कितनी होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है भाई, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कुछ लोग तो 10 भी बोलते हैं, वो 3D वाले लोग हैं,
वो एक सर ऊपर और एक नीचे, ठीक है ना। याद रखना आप लोग, हमें आर डायरेक्शन में मूव करना है। एक चीज का और अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, आपको पता है जैसे, मान के चलो 1 मिनट के लिए, सपोज करना अभी क्वेश्चन आएगा आगे, सपोज करो 1 मिनट के लिए कि कोई आदमी ना यहाँ से चलना शुरू करता है, देखना अभी क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ, अभी क्वेश्चन दूंगा तो पता चल जाएगा। कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू करता है, मान के चलो वो ना 4 किलोमीटर यहाँ पे गया, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया और 3 किलोमीटर गया और यहाँ पे रुक गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके इनिशियल पॉइंट और इसके एंड पॉइंट, इसके शुरुआती और इसके अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी। अब ध्यान से सुनना आप लोग, आपको पता है कि अगर किसी लाइन के ऊपर हम ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इस पे परपेंडिकुलर होता है, नहीं कि लंब होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। और तुम्हें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है ना। और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है बेस यानी कि आधार। तो एक पाइथागोरस नाम एक प्राणी का नाम तो आपने सुना होगा कभी, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में, ये जो हमारा बेस है गाइज, ये जो हमारा बेस है ये कितना है हमारा 4, और ये हमारा सॉरी बेस हमारा 4 है, ठीक कोई बात नहीं, और परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, और 4 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 और 9 कितने हो गए, और बराबर में तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ना जी, ठीक है। तो h का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट, तो 5 रहेगा ना, प्लस माइनस 5 होता है लेकिन हम 5 ही ले लेंगे फिलहाल तो, ठीक है। तो h का मान हमारा कितना आ गया, ये 5 आ गया। अब जो लोग 7 कह रहे थे, देखो 7 से छोटा तो 5 है ना, और मैंने कहा था छोटा वाला आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। तो जब कभी भी गाइस इन क्वेश्चनों में अगर आपके सामने ऐसा ट्राइंगल बन जाए तो आपको ये पाइथागोरस लगाना है। लेकिन अब इसका एक जुगाड़ भी है हमारे पास, एक निंजा टेक्निक है जिससे ये बच जाएगा। तो देखो जब कभी भी ट्राइंगल बनेगा उसमें एक तो आपका लंब होगा यानी कि परपेंडिकुलर, एक हमारा आधार होगा यानी कि बेस, और एक हमारा कर्ण होगा यानी कि हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान सुनना आप लोग, ये ना कुछ ट्रिपलेट लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये ट्रिपलेट ना फिक्स होते हैं और ये बहुत काम के हैं, आगे भी काम आएंगे। याद रखना आप लोग कभी भी कि अगर हमारा ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये 5 होगा ही होगा, ये बात फिक्स है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब ये हो सकता है कि ये 4 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 3 हो जाए, लेकिन ये 5 का 5 ही रहेगा। पास में है आपको, जैसे ये मैंने ये जो ड्राइंग बनाई थी, सपोज करो 1 मिनट के लिए कि एक आदमी घर से निकलता और पहले 3 किलोमीटर जाता, फिर लेफ्ट मुड़ के कितना जाता, तो अब अभी भी आंसर हमारा क्या आता, 5 ही आता। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो फिक्स रहेगा। अब इसके बाद अगला क्या है, तो इसी का डबल कर दो आप लोग, तो 5 का डबल 10 8, और फिर एक होता है 13 12 5, एक होता है 17 15 8, एक होता है 20 16 12, ठीक है। एक होता है 24 सॉरी 25 24 7, एक होता है 26 24 10, एक होता है आपका 15 20 और 25, ये सारे होते हैं। इसको आप लोग लिख लो, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स, बोलते हैं इसको पाइथागोरस की। जहां पे ये 90 डिग्री होगा ना, ये भी ध्यान रखना, जहां पे 90 डिग्री बने उससे सामने वाला हमेशा फिक्स रहेगा वैल्यू, उससे हम अजम्पशन लेंगे।
ओके भाई, आगे बढ़ जाए। आओ चलो देखो, देखो ये जो पहला टाइप हमने पीछे किया ना, दायां मुड़ना है बायां मुड़ना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वो। जैसा मोड़ना होता है वैसा कर दो आप, उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलो यही कर लो पहले। इसको पहले आप लोग ट्राई करो, जिनको आता है ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट एक मिनट, नहीं एक मिनट, ये पहले ही हैवी हो जाएगा, सिंपल थोड़ा आसान करो पहले। ये अभी सीपीयू आया हुआ क्वेश्चन है, फंस जाओगे आप लोग। इसको ट्राई करो। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ओके। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या कह रहा है। मैं अपने घर से पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गया हूँ। ऊपर की तरफ, और कितना गया, 5 किलोमीटर गया। फिर मैं राइट मुड़ करके 3 किलोमीटर गया। दाएं देखो, आपका फेस इस तरफ है तो दाया इस तरफ हो गया, तो आप इधर गए 3 किलोमीटर गए, ठीक है। और मैं फिर 1 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। देखो साउथ हमारा नीचे की तरफ है, तो 1 किलोमीटर साउथ की तरफ गया। ये मान के चलो ये 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, अब देखो यहां से देखना आप लोग। पहली बात तो ये अगर 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, और ये 5 है, एक वापस आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि दूरी पूछी ना तो। ठीक है, नहीं 7 कम है या 5 कम है, ठीक है ना। दोबारा कर ले, दोबारा बता दूं, दोबारा देख लो भाई, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों ने 5 देख लिया, 3 देख लिया, तो शायद 4 लगा दिया, शायद डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखा आप लोगों ने। चलो मैं दोबारा करते हैं, एक रीजन और भी इसके करने का, आओ बताता हूं। देखो मैंने कहा कि आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लेना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। कह रहा है एक आदमी उत्तर की तरफ गया, कितना गया, 5 किलोमीटर, तो उत्तर तो हमारा ऊपर की तरफ है, तो हमने इसको 5 किलोमीटर चला दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद वो क्या मुड़ गया, यहाँ से राइट मुड़ गया और 3 किलोमीटर गया, तो राइट हमारा इस तरफ आ गया। जैसा बोला वैसे तो करना है। फिर उसके बाद मैं दोबारा से 1 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा हूं। अब साउथ तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आएगा वापस ही, तो ये पूरा पूरा हमारा 5 रिटर्न आ गया। तो बचा कितना हमारे पास, 4 बच गया। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसको जोड़ देते हैं, तो ये 3 है 5 है तो 4 हो जाएगा। भाई ये ट्राइंगल किस हिसाब से नजर आ रहा है आपको, है ना,
और एक बात बताओ, चलो आपने जोड़ दिया, माना कि आपने जोड़ दिया, तो मैंने कहा था ये तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। तो इसको 5 होना चाहिए था ना, ये 4 कहां से हो जाएगा पहले। ठीक है, और पहली बात तो ये त्रिभुज नहीं होता। अब ध्यान सुनना आप लोग, अगर ये डायरेक्शन जो है ना, ये डायरेक्शन, ये 3 है, तो ऊपर वाला 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 5 है, एक माइनस हो गया, तो ये बच गया हमारे पास कितना, तो ये 3 4 5 का ट्रिपल, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। और एक 3 है, एक 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण फिक्स रहता है। ठीक है ना, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता। ट्राई करें, चलो देखते हैं अगला होता है कि नहीं होता है। नहीं, अभी नहीं। पहले इजी इजी करो, इसको ट्राई करना एक बार। और 50 आ रहा है, देखो सुनो, मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो आपको ये ड्राइंग करनी है, उसके बाद ही चलाना है। चलाना हमेशा ओरिजिन से है, यहाँ से कह रहा है क्या, एक व्यक्ति ए से उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, ए से उत्तर की ओर 100 मीटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, फिर कह रहा है वो 60 मीटर, फिर वो दक्षिण की ओर 60 मीटर। अब देखो, जब ये चल के यहाँ पे पहुंच गया वापस यहाँ पे, फिर कह रही है साउथ के, फिर कह रहा है साउथ की तरफ 60 किलोमीटर जाता है। अब अगर इसको, अच्छा ये कहीं मुड़ वुड़ नहीं रहा है, यहीं पे जा रहा है, तो भाई इसी रास्ते यू टर्न ले लेगा ये। और जब 100 गया तो वापस कितना आ गया हमारा, 60 वापस आ गया, तो बचा कितना, 40 बच गया। और कह रहा फिर ईस्ट डायरेक्शन में, इस पॉइंट से ना वो फिर पूर्व दिशा में जाता है, कितना, 30 जाता है। तो ये बताना है दूरी आपको। तो देखो मैंने आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट लिखवाया था, अब आप एक एक जीरो बढ़ा लो जरा, है ना। तो अगर एक 30 है, एक 40 है, तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, 50। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। मतलब कि घर और ए, देखो ये हमारा ए पॉइंट है, जहां से चलना शुरू करता है ना, वो कौन सा पॉइंट है हमारा, ए। और जहां पहुंच जाता है वो हमारा डेस्टिनेशन, वो बी पॉइंट है। ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है हमने, तो वही उसने पूछा कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला ट्राई करें। कुछ पल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है तो हो क्यों नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आ जाओ, देखो अगला, देखो क्या पता अगला हो जाए। अरे प्रभु।
इसको तो आप लोग देखो सुनो, इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने मीटर, 100 मीटर। मान के चलो ये हो गया हमारा, ये ए हो गया, 200 आ रहा है, ठीक है। देखो पूर्व की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में कितने मीटर चल गया ये, 100 मीटर। फिर अपने राइट मुड़ गया और 20 मीटर जाता है, राइट मुड़ गया और 20 मीटर जाता है, अच्छा 100 मीटर जा रहा है, ठीक है, इसी को 100 बना लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है और 20 मिनट। अब देखो इसका मुंह जब इस तरफ है तो राइट तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो 20 मीटर चल रहा, तो 20 मीटर चला दो, अब कोई बात नहीं, ये रहा 20 मीटर। फिर बिंदु बी पे पहुंचता है, ये बिंदु बी हो गया हमारा। नहीं, बिंदु बी पे पहुंचने के लिए, बिंदु बी पे पहुंचने के लिए दाएं मुड़कर, दाएं यानी कि राइट, कितना मीटर चलता है। तो देखो जब यहां से वो राइट मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा तो 250 चलाना। तो देखो ये तो हमारा 100 हो गया, है ना, और ऊपर हो गया हमारा कितना, 150। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, ये पूरा का पूरा हमारा, ये जो पूरा का पूरा था ये 100 था, और 20 माइनस हो गया तो ये कितना बच गया हमारे पास, यहां से लेके यहां तक 80 बच गया, और ये हमारा कितना हो गया। अब हमें इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ऐसा तो कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़ा था, लेकिन एक ट्रिपलेट पढ़ा था हमने 17, 15 और 8 का। लेकिन एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 80 भी दिख रहा है, 150 भी दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा तीसरा वाला, 170 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100, 200 से 200 कैसे आ रहा तुम्हारा, नहीं। देखो जितने ट्रिपलेट मैंने लिखवाए ना उससे बाहर आने को तो आ सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी में से आता है। हो गया, आगे बढ़ जाएं। अच्छा एक चीज और, जो ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाए थे ना पीछे, इसमें एक ट्रिपलेट और लिखवाना मुझे। अगर कभी भी आपको ना इसकी परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू अगर सेम सेम मिलती है, जैसे अगर मान के चलो ये 5 लिखा है और ये भी 5 लिखा है, तो याद रखना जो इसका कर्ण होगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5√2। अगर मान के चलो ये 13 लिखा है तो ये भी 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13√2 हो जाएगा। अगर मान लो ये 1 लिखा है, ये 1 लिखा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ √2, क्योंकि 1 तो यहाँ पे अंडरस्टूड लिखा ही हुआ है। ठीक है, करें आगे बढ़े, चलो आ जाओ। देखता हूँ अगर और बेसिक क्वेश्चन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़े से अभी कर लेंगे।
कर दिया। ये कर लिया क्या हमने क्वेश्चन ये वाला? करना है। क्या? हाँ, ए से बी के बीच की दूरी बतानी है आपको। देखो, पॉइंट ए से एक आदमी ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। ये मान लो ए पॉइंट है, और मान के चलो ये चला गया पूर्व दिशा में ऐसे, कितने मीटर? यहाँ से वो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर दाएं, यानी कि राइट मुड़ता है 50 मीटर। मान लो ये हो गया हमारा 50 मीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं यानी कि लेफ्ट, और 60 मीटर जा रहा है, तो लेफ्ट तो इधर आएगा हमारा, ठीक है। फिर वो बिंदु बी पे पहुंच जाता है। ओह, नहीं आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें बताना हवाई दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मेरी बात ध्यान सुना, कभी भी एक बार बताओ मुझे, शॉर्टेस्ट, देखो मान के चलो आप पार्क में खड़े हो, सपोज करो, अभी बातें नहीं करो प्लीज। आपको यहां से यहां आना है, तो दो तरीके, या तो इधर से चल के आओ, या इधर से, या फिर शॉर्टेस्ट है ना, तो यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट तो यही है, इससे शॉर्टेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से, ये हमारा कितना था, तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये कितना था हमारा, तो ये भी कितना हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट तो हमारा 50 बन गया, एक हमारा बन गया 60, और 60 120, ठीक है। और हमें तीसरा बताना है हमें। अब ध्यान सुना, हाँ हमने पढ़ा था ना 13 12 5 का, 13 12 और, दिख रहा है शक्ल मैच हो रही है, तो 130। लेकिन ये शक्ल भी आप तभी मैच करा पाओगे जब आपको वो याद होंगे, तभी जल्दी दिखेगा वो, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो अभी पाइथागोरस लगाओगे और क्या करोगे, और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, ठीक है। वो कैलकुलेटिव हो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 130 हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? करें, ट्राई करें। और देखो, अब यही कर लेते हैं। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया है। एक बार आप लोग इसको ट्राई करो, दिखाई तो दे रहा ना सबको। अपने घर से निकलने के बाद समीरा पूरब में कुछ मीटर चली, कितना चली पता नहीं, वहां से राइट मुड़ी और 100 मीटर चली, फिर लेफ्ट मुड़ी 30 मीटर चली, फिर लेफ्ट मुड़ी 40 मीटर चली। ड्राइंग बनाओ आप लोग, कहाँ जाना चाहती है लड़की।
नहीं हो रहा? आओ चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही आसान है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतना तो पता है। आप घर से निकलने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में कुछ मीटर चली, हमें नहीं पता कितना चली, तो इसको देखो, जब ये घर से निकल रही है, इसका घर यहाँ है, तो मान के चलो ये x मीटर चली, यहाँ पे आ गई, पूर्व दिशा में कुछ मीटर चली है, अब कितना चली यही हमें शायद निकालना है, आई थिंक। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, वहां से वो राइट मुड़ी और 100 मीटर चली, तो इसका फेस अगर इस तरफ है तो राइट किस तरफ आएगा, ये हो गया हमारा 100 मीटर, और यहाँ पे आ गई अब ये। अब उसके बाद कह रहा है फिर वो बाएं मुड़, फिर से लेफ्ट मुड़ी और 30 मीटर चली है ना, तो 30 चली, तो इस तरफ आ गया हमारा 30, यहाँ पे आ गई, फिर से वो लेफ्ट मुड़ी और 40 मीटर चली, तो देखो अब ये हमारा 100 था, तो 40 चलाओगे तो कितना चलाओगे, इतना अप्रोक्स चला लो। ठीक है, अब इसके बाद उसके घर और बाजार के बीच की हवाई दूरी 100 मीटर है, ध्यान सुना, ये इसका घर है और ये जो है ये बाजार है, तो इसके बीच की हवाई दूरी मतलब कि ये कॉर्नर वाले की बात कर रहा है। ये कितना है, 100 मीटर है, तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में वो कितना चली थी, जब घर से निकली थी तो कितना चली थी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 30 ही होगा ना, 60 क्यों होगा ये, हाँ अगर ये 100 है और ये 40 आपने माइनस कर दिया, तो ये कितना बच जाएगा हमारा, 60। अब एक बात बताओ, ट्रिपलेट देखो आप लोग, 10 8 और 6 वाला, एक जीरो अगर मैं बढ़ा दूं तो देखो तुम्हें 60 भी दिख रहा है, तुम्हें 100 भी दिख रहा है, तो तीसरा वाला क्या होगा हमारा, तो ये पूरा का पूरा हमारा कितना हो गया, और 80 से ये अकेले 30 है, तो ये बच गया, क्या होगा, 50 होगा। दोबारा करें तो दोबारा कर लो, लेकिन अगला सवाल होना चाहिए भाई, अगला भी कुछ ऐसा ही है। आपको बताऊं, अगर आपको ये टफ लग रहा है ना, तो जो इस कंपटीशन में जिनको थोड़ा टाइम हो गया ना, अगर उनको भी पहली बार मैं ये क्वेश्चन दूं ना, तो उनसे नहीं होता है जनरली, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो वही कर पाता है जनरली इसको, जो जिसने प्रैक्टिस की हुई है, जिसने पहले क्वेश्चन किया हुआ है। ये बार बार करने से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, समीरा जो है अपने घर से निकलती है, वो पूर्व दिशा की ओर जाती है, कुछ मीटर हमें नहीं पता, फिर यहाँ से वो राइट मुड़ जाती है और 100 मीटर जाती है, ये 100 मीटर हो गया, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ के 30 मीटर जाती है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ के 40 मीटर जा रही है। अब ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना है आपको, है ना, ये वाला और इसके बीच की हवाई दूरी बतानी इसकी। अब आपको पता है, पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग कि डिस्टेंस डायरेक्शन के चैप्टर में अंदाजे पे काम चल जाता है। जैसे कि अगर ये 100 है, देखो मुझे ना एक ट्राइंगल बनाना है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, तो ये तो हमें 100 मीटर दे ही रखा है, ये मान, और ये मान के चलो ऑफिस है, जो भी है इसका, स्कूल है, बाजार मार्केट है। देखो अब देखो, ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, और अगर ये 100 था, 100 में से 40 घट गया तो कितना बच गया हमारे पास, 60। तो आपको पता, हमने ट्रिपलेट पढ़ा था 10 8 और 6 का, और इसी को अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा देता हूं तो ये हो जाएगा 10 8 और 60 का। तो अब देखो, आपको 60 गिवन है, आपको 100 भी गिवन है, तो बच कितना गया हमारे पास, तीसरा वाला, तो ये जो थर्ड वैल्यू होगी कंप्लीट, ये होगी हमारी 80 मीटर। उस 80 मीटर में से भी ये कह रहा है कि ये 30 मीटर बचा, कितना हमारे पास, तो ये 50 मीटर बच गया, यही हमारा आंसर है भाई। का मतलब समझिए आप लोग, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात कर रहा है ये। कुछ लोग तो ये सोचेंगे कि ट्रिपलेट लग रहा है 10 6 और 8 का, तो वो 80 भी टिक कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर 80 नहीं होगा। ये सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये। करें आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन देता हूं ऐसा ही, हवाई दूरी टाइप का, लेकिन मेन फोकस रखा करो आप लोग, डायग्राम आपका सही बन जाए, इसमें कुछ करना नहीं होता। ठीक है,
अगर नहीं कर पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में भी इसको कर लेंगे, लिंक करेंगे जरूर। करो ट्राई इसको। क्या करो, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है, 150? आओ चलो देखो। क्या देखो, पर छोटा ही करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, रिया अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में 90 मीटर चली है। रिया जो है अपने घर से उत्तर की तरफ चली गई 90 मीटर, उत्तर हमारा ऊपर की तरफ है, तो उसको 90 मीटर चला देंगे, ये यहाँ पे आ गई। उसके क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ी, दाएं यानी कि राइट मुड़ी, और कितने मीटर चली, 60 मीटर चली। फिर उसके बाद बाजार पहुंच गई, यहाँ पे मार्केट है, कोई बाजार है, ठीक है। इसके बाद वो बाएं मुड़ी यानी कि लेफ्ट मुड़ी, और कुछ मीटर चल गया। अब देखो यहाँ से जो मुड़ी है, ये कितना मुड़ी है हमें नहीं पता, कुछ मीटर चलकर कहाँ पहुंच गई, वो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस पहुंच गई, ये पोस्ट ऑफिस पहुंच गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या कर रहा है, तथा बाजार से कुछ मीटर, ठीक है, यहाँ से वो पुनः बाएं मुड़ी, ये पोस्ट ऑफिस से दोबारा से लेफ्ट मुड़ी है, और कितना चली है, 160 मीटर। अब देखो 60 तो हमारा यही है, ये हमारा 60 हो गया, तो इस पॉइंट के आगे कितना मालूम है, 100। ये हमारा स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया। अब क्या कह रहे हैं, यदि रिया के घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, 260 मीटर है। देखो ये घर है और ये विद्यालय, इसके बीच की दूरी कितनी है, 260 मीटर है। तो बताओ ये कितना चली थी, तो ये अगर x है गाइस, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। अब देखो जैसे ही, देखो ये हमारा ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल में ये हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला
कर्ण होता है। और मैंने ऐसा कौन सा कर्ण लिखवाया था, कौन सा हाइपोटेन्यूज लिखवाया था जिसमें 26 था? 24 एक एक जीरो बढ़ा लो तो ये हो गया हमारा 260, एक हो जाएगा 240 और एक हो जाएगा 100। तो देखो 100 हमें गिवन है, 260 हमें गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा 240 हो जाएगा। और इसमें 90 ये दिया हुआ, तो बचा कितना हमारे पास, 150 बच जाएगा। ठीक है ना? तो जिनका 150 आया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की तरफ चली, फिर राइट मुड़ के 60 मीटर चली, फिर लेफ्ट मुड़ के कुछ मीटर गई, फिर अपने स्कूल जाने के लिए 150 मीटर। बताना है कि स्कूल और है, तो बताओ कितना डिस्टेंस चली थी। ट्रिपलेट जो आपको लिखवाया है ना, लिखवाने और यूज करने में थोड़ा सा फर्क है। मैंने जितना लिखवाया है वो लिमिटेड है। अब जैसे सपोज करो मैंने आपको 3, 4 और 5 लिखवा दिया गाइस, लेकिन ऑप्शन में 500 आ गया, 400 आ गया, तो अगला क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। मतलब मैंने आपको जितना लिखवाया वो बेसिक है, बाकी जो पूछा जाएगा एक्स्ट्रा वो उसी में मल्टीप्लाई करके पूछा जाएगा। ठीक है? ये 26 दे रखा है, तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था किसका, 26 का, 24 का और 10 का। इन्होंने एक जीरो बढ़ा दिया तो हमने भी एक एक बढ़ा दिया। तो हमें देखो 260 गिवन है और 100 गिवन है, यानी ये पूरा का पूरा जो दूरी हो जाएगी हमारी, ये वाली मान के चलो, या ये वाली, ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 240। 240 ये मान लो ए, मान लो ये, मान लो बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो आपको पता है कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 240। और a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी और c प्लस बी, इसको और इसको जोड़ के तो पूरा आया। और a प्लस सी का मान कितना हमारा 90 है, तो c प्लस बी का मान कितना आ जाएगा हमारा 240 माइनस का 90। ठीक है, इस प्रकार से होता है। एक और ट्राई करें इसी लेवल का, लेवल सबके निकलेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। और मैंने कहा ना, जिनको कम समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, अगर किसी उस बंदे को दे दो ना जो प्रो लेवल का है, जो पहले से कर रहा है, उस वो भी नहीं कर पाएगा एक बार में, अगर उसने किया हुआ नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन तो। और मैंने ऐसा देखा है कई बार। इसको ट्राई करो आप लोग, सेम ही वही है, हवाई दूरी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हो? तुम ही लोग करो। क्या क्या हो गया? एग्जाम का क्वेश्चन है, छोड़ थोड़ी सकते हैं। रिटर्न आ रहा है। बनाओ बनाओ।
ओके। ईस्ट है, साउथ? आओ चलो करते हैं। आओ देखो सुनो, विमला अपने घर से शुरू करती है और 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। 30 मीटर, अपने आप को यही फोकस रखना भाई। 30 मीटर, 30 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर कह रहा है क्या, फिर दाई और मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। दाई और मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, कोई बात नहीं। और फिर लेफ्ट मुड़ती है और 35 मीटर चल रही है। तो लेफ्ट मुड़ रही है, 35 मीटर चल रही है, तो कोई बात नहीं, 35 मीटर चल गई बाएं मुड़ के। फिर उसके बाद फिर से राइट मुड़ती है और 40 मीटर चल रही है। राइट मुड़ रही है, 40 मीटर चल रही है, कोई बात नहीं। फिर वहां से वो राइट मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। अब देखो यहाँ से राइट मुड़ेगी तो नीचे की तरफ, तो देखो 35 तो ये हो गया हमारा, 85 चलाना है ना, और 30 ये हो गया, 65 हो गया ना। देखो ये 30 और ये 65 हो गया हमारा, और चलाना कितना हमें, 85। तो 20 और चला दो, मान के चलो यहाँ से इस पॉइंट से आप 20 मीटर और नीचे आ जाओ, ठीक है ना। ये 30 हो गया और ये 35 हो गया, इसी के हिसाब, इसी के पैरेलल है इसलिए। अब आगे क्या कह रहा है फिर ये, फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है और राइट मुड़ते हैं 50 मीटर, यहाँ से राइट इस तरफ आएगा 50 मीटर। तो देखो 40 तो हमारा यही है, ठीक है, और 10 मीटर और चला दो, कोई बात नहीं। तो ये 50 मीटर चल गई। भाई क्या कह रहा है फिर ये, वहां से अंत में दाई और मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, दाई और यानी कि राइट साइड में। तो देखो 20 मीटर तो हमारा ये पूरा डिस्टेंस है ना, यानी ये कहाँ पे पहुंच गई, 30 मिनट पहुंच गई। तो बाकी अब अपने घर से कितनी दूर है, ये जो इतना घूम रही है पागल लड़की, ठीक है ना। ये चुपचाप देखो सुनो, ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 40, और ये 40, 80 था ना ये पूरा। ये पूरा दूरी हमारी 80 थी, क्योंकि ये 40 और वो 40, और 80 में से 50 तुम वापस आ गए, तो बचा कितना, तो बस 30 मीटर का डिस्टेंस है। पहली बात तो ये, तो 30 मीटर का डिस्टेंस होगा। और दूसरी बात ये कह रहा है कि अपने घर से किस दिशा में है, तो घर तो इसका यही है, और घर से कौन से, ये इस पॉइंट पे खड़ी है, तो कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। करें अगला, लेकिन ये वो सवाल नहीं था जो मैं देना चाहता था, लेकिन ये भी ठीक था, बस इसमें करना ही कुछ नहीं था। चलो आ जाओ, एक और देता हूँ, ट्राई करना आप लोग। एक क्लास और लगानी पड़ेगी इसकी, लग रहा है। हाँ मयंक, आओ करो। इनको ना अभी पीडीएफ में अभी भेज दूंगा, आप लोग इसकी ना प्रैक्टिस
दोबारा से करना थोड़ी सी, ठीक है? तो दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, छोड़ना मत। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्या आ रहा है। ओके मयंक का घर जो है ना दक्षिण की ओर है गाइस। मतलब मयंक का घर दक्षिण की ओर है, तो उसका घर का डायरेक्शन किस तरफ है? साउथ की तरफ है। और एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर इसका घर जो है साउथ की तरफ है और अपने ये घर के पिछले गेट से निकल रहा है, तो पिछला गेट किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ में होगा, ऊपर की तरफ। तो ये इनडायरेक्टली ये ना बोल के कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इतना घुमा रखा है इसने। अब आगे उसके बाद निकलता है और 18 मीटर चलता है, तो नॉर्थ में उत्तर में कितना जाएगा? ये 18 मीटर जाएगा। ये नॉर्थ में 18 मीटर चला गया ये। फिर आगे कह रहा है क्या? उसके बाद वो राइट मुड़ता है और 28 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है राइट और 28 मीटर जा रहा है ये। फिर आगे क्या कह रहा है? फिर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, 35 मीटर जाता है। अब देखो यहां से जब वो राइट मुड़ेगा तो 18 ये हो गया और 17 ये हो गया, 35 मीटर कंप्लीट हो गया हमारा। वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है और 12 मीटर जाता है। लेफ्ट यानी कि क्योंकि अपने आप को रखोगे तो लेफ्ट इस तरफ आएगा हमारा, तो लेफ्ट इस तरफ जा रहा है और कितने मीटर? 12 मीटर जा रहा है। फिर वो वहां से लेफ्ट मुड़ता है, 17 मीटर वापस जा रहा है, ठीक है? वो मूल स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी पे? आप देखो मूल स्थिति यानी कि ओरिजिनल जो जहां से शुरू किया था उसने, यहां से किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट वाला हमारा आंसर होगा। तो ना हमारा आंसर नॉर्थ होगा, ना साउथ होगा, ना वेस्ट होगा। एक ही बार में आंसर आ गया। अब दूरी की अगर हम बात करेंगे तो ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी कितनी होगी? तो 28 और 12 कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। तो यानी कि 40 मीटर कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। उसका मुंह किस तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ। वो हमें नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो। आगे बढ़े, एक और करो। पता नहीं चल रहा कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आंसर कम आ रहा है वैसे। कोई बात नहीं, ये विमला को ले लेते हैं। ये तो हमने भी किया था शायद। हाँ विमला कर लिया, ये भी कर लिया, रिंकी कर लिया, रिया को कर लेते हैं। ये भी कर लिया है। सारे कर लिए फिर हम लोगों ने। फिर आ जाओ, बहुत बढ़िया, फिर आ जाओ, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें ना एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन कैसे? ध्यान सुनना। आपको पता है कि जब आप ऐसे चलाना किसी को शुरू करते हो तो ये ड्रॉ करते हो, और आपको पता है ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। अब आपको पता है कि जब ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, पूरा 360 हो गया। और 90 का हाफ कितना होता है? 45 होता है। तो मान के चलो स्कूल की प्रेयर में भी बोलते थे ना राइट टर्न लेफ्ट टर्न। तो ऐसा थोड़ी था कि हम ऐसे देख रहे फिर हम ऐसे देख रहे थे, पूरा 90 डिग्री घूमना होता था। तो जब भी इसमें बंदा बोलेगा ना कि 90 डिग्री घूम रहा है, तो आपको पूरा टर्न करना। नॉर्थ से कहाँ पे? ऐसा नहीं कि हल्का टर्न कर दिया, ठीक है? ये चीज है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना एंगल बेस्ड, तो याद रखना
आपको जो भी एंगल देगा, 90 देगा, 45 देगा, 135 देगा, 270 देगा, जो भी देगा वो 90 और 45 के मल्टीपल ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 44 डिग्री दे दिया, 45 एंड हाफ दे दिया, ऐसा नहीं होगा। और अगर मान के चलो 44 एंड हाफ दे भी दिया तो 45 के बगल में ही तो बनेगा ये, है ना। अप्रॉक्स में भी काम कर लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना गाइस आपको, एक क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है। क्लॉकवाइज हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणावर्त कहता है। उसको कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं इसको? अगर प्रॉब्लम आए तो आप एग्जाम में इंग्लिश वाला देख लेना, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आप लोग देखना कैसे होगा। कह रहा है एक आदमी का मुंह जो है वो साउथ ईस्ट में है गाइज। पहले तो वही वो चार ड्रॉ कर लो आप लोग। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, है ना। साउथ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, है ना। अब क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। कह रहा है एक आदमी का मुंह जो है वो साउथ ईस्ट में, यानी ईस्ट डायरेक्शन में है। और क्या कह रहा है वो 90 डिग्री किस तरफ मुड़ जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो देखो अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका लेफ्ट तो इस तरफ होगा, तो 90 डिग्री मुड़ रहा है ये, तो 45 तो ये हो गया और 45 ये हो गया, तो 90 डिग्री कहाँ पे आ गया हमारा, है ना। अब आगे क्या कह रहा है? फिर राइट मुड़ रहा है 135 डिग्री। अब देखो यहाँ इसने 90 बोला, मैंने 90 खड़ा कर दिया इसको ला करके। अब यहाँ से कह रहा है 135 डिग्री राइट मोड़ो, तो 135 डिग्री राइट मतलब वापस आएगा, क्योंकि अब इसका मुंह किस तरफ है? इस तरफ, तो राइट तो नीचे वाला होगा ना। तो अब यहाँ 135 डिग्री अगर मुझे राइट मोड़ना है तो देखो 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, किस तरफ आ जाएगा इसका मुंह? साउथ डायरेक्शन। ये हो गया हमारा 135 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि फिर से लेफ्ट मोड़ो 180 डिग्री, ठीक है ना। मतलब खड़े खड़े घूम रहा है बस ये, ठीक है। लेफ्ट मोड़ो 180 डिग्री, तो लेफ्ट अगर मोड़ूंगा 180 डिग्री तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, 180 डिग्री पे फेस ऑपोजिट हो जाता है। अगर आपको कहूँ कि 180 डिग्री घूम जाओ तो आपका फेस जिस तरफ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरफ है तो इसका फेस 180 के बाद कितना हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर वो चाहे तुम राइट घुमाओ या लेफ्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे की बात क्या कह रहा है? फिर उसके बाद अभी भी इसको शांति नहीं मिली है ना, दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो अब आप सोचो कितना पजलिंग है। और मान के चलो मैं इस क्वेश्चन में कह दूं कि 20 बार राइट टाइम्स घूरा, 20 बार, तो फिर तो तुम घुमाते रहोगे, है ना। अब आओ इसको देखो, इसको ना ऐसे करेंगे नहीं, बस आपको आइडिया लग गया कि ये ऐसे होता है। इस तरीके से करना किस तरफ है ध्यान सुना। कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, एंगल का, तो देखो क्या करना है, एक तरफ लिख लेना राइट और एक तरफ लिख लेना लेफ्ट, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो लेफ्ट के कितने दे रखे हैं? देखो एक लेफ्ट है, दूसरा भी लेफ्ट है, तीसरा भी लेफ्ट है, 3 लेफ्ट दे रखे हैं। कितना कितना? 90, 180 और 45। और राइट में देखो कितना है? 135 डिग्री और 45 डिग्री। अब लेफ्ट राइट हो गया। अब देखो ये इससे काट दो, ये हो गया हमारा 270 और ये हो गया हमारा 100। इनका डिफरेंस कितने का है? 135 का। इसका डबल ही तो होता है। इनका ये क्या ले लिया मैंने? अंतर ले लिया, यानी कि डिफरेंस ले लिया। अब इसका फेस स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में था? साउथ ईस्ट में था ना ये। तो देखो ध्यान सुना, अब इसका फेस जो है इस तरफ है, साउथ ईस्ट में है, और हमारा कितना है? 135 डिग्री। अब इसको 135 डिग्री घुमाना है, और किस डायरेक्शन में? जिस तरफ की वैल्यू ज्यादा है। किस तरफ की वैल्यू ज्यादा है? लेफ्ट की। तो इसका मुंह इस तरफ है, तो लेफ्ट किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। तो 135 देखो, 45 तो ये हो गया और 90 ये हो गया। 90 और 45 कितना होते हैं? 135 होता है। तो इसका मुंह किस तरफ आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी आपको ये बार बार इससे भी आ ही जाता है ना। इस देखो अब इसके बाद रही क्या गया था? यहाँ पे आ गए थे, फिर ये 45 राइट घुमा रहा था, फिर 45 लेफ्ट। इसका मुंह किस तरफ आता? ये भी हमने कर ही लिया था ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने कहा ना ऐसा करना नहीं, आपको लेफ्ट राइट लिख लो, जो कट रहा है काट दो, अगर नहीं कट रहा ना तो जोड़ के माइनस कर दो।
और जिसकी तरफ की वैल्यू ज्यादा है उस तरफ ये घूमेगा। कहां से घूमेगा? जहां पे स्टार्टिंग में इसका फेस है। ओके, पता नहीं है क्वेश्चन के लिए, देखते हैं एक बार। इसको ट्राई कर लो फिर चलते हैं। क्वेश्चन अभी इसके और कराऊंगा थोड़े बहुत ना नेक्स्ट क्लास में या जब भी होगा। 9 बजे आ जाना आप लोग, ठीक है? कल 1 घंटे मैथ्स पढ़ाऊंगा। संडे को तो सिर्फ मैं मैथ्स ही पढ़ा सकता हूँ। हाँ, कल 1 घंटे की रियायत है, आप लोग 1 घंटा ज़्यादा सो लेना। चैप्टर ना बड़ा है वो, ठीक है ना, तो खत्म नहीं होगा। ऐसे हम क्लास में लेते रहेंगे तो फिर खत्म नहीं होगा। कभी कभी तो बुलाना होता है, कहाँ रोज का बात है। करो इसको, ट्राई करो भाई। एक तरफ क्लॉक वालों को, एक तरफ एंटी क्लॉक वालों को लिख लो। क्या है? आ रहा है। अब देखो, आपको ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। पहले तो लिख लो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज। देखो वामावर्त का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताया था, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो एक तरफ तो लिख लो एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लो क्लॉकवाइज, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 225 डिग्री। तो ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? ये तो जा ही नहीं रहा, है ना भाई? जितना घूमा उतना ही उस तरह घूम गया। तो कुल मिला के घूम तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पे खड़ा वो? वही खड़ा जहां से शुरू किया था। नहीं, ईस्ट में है तो ईस्ट में आ जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि देखो इनका अंतर कितने का है? 0 का है। तो ईस्ट में था ये स्टार्टिंग में, तो अभी भी वहीं रहेगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। थोड़े बहुत क्वेश्चन और करा दूंगा इसके। वैसे आप लोग इसके क्वेश्चन खुद से कर सकते हो, इतना कर लिया हमने। ठीक है, जा सकते हैं हम लोग। थैंक यू।